चलो हम लोग अभी शुरू करने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लास 11 में भी पढ़े थे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता था? जब भी मैं कोई भी कैपिटल एसेट खरीदता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मतलब कोई भी एसेट अगर खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मेरे को बहुत दिन तक मिलता है उस एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? नंबर वन, जो हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोचिंग सेंटर में मैं एसी खरीदा, एसी खरीदने के बाद वो एक साल यूज करूंगा नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल यूज करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा। तो इसका बेनिफिट मेरे को लॉन्ग टर्म मिल रहा है। क्लियर? सेकेंड, जो एक्सपेंडिचर होता है नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग मतलब जो एक बार हुआ है और बार बार नहीं होने वाला है। दैट इज, मैं इस साल में एक एसी खरीदा, ठीक है, उसके बाद उसी रूम पे दूसरा एसी लगाऊंगा क्या? नहीं। उसके बाद उसी रूम में तीसरा एसी लगाऊंगा क्या मंथली? नहीं ना। तो ये नॉन रेकरिंग खर्चा हो गया, मतलब जो एक्सपेंडिचर हुआ वो बहुत दिन तक चल रहा है, ये नॉन रेकरिंग खर्चा हो गया। एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होने वाले वो क्या होता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है। तो ये क्या क्या हो गया? नंबर वन, जिसका बेनिफिट बहुत दिन तक मिलने वाला है। सेकेंड, नॉन रिकरिंग होने वाला है। ओके। थर्ड, जो एक्सपेंडिचर मेरे को इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है, जो एक्सपेंडिचर मेरे को इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एसी लगाए, पहले मैं 12 जन को क्लास में बैठा सकता था, अभी 15 जन को बैठा पा रहा हूँ, 20 जन को बैठा पा रहा हूँ। मेरा क्या हो गया? उस एक्सपेंडिचर के कारण मैं क्या कर सकता हूँ? ज्यादा पर्सन को बैठा के मैं ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो तीसरा बेनिफिट भी हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? नॉन रिकरिंग नेचर होने वाला है, जिसका बेनिफिट बहुत दिन तक मिलने वाला है। एंड तीसरा क्या हो गया? जिसका बेनिफिट से मेरे को इनकम जनरेट करने में हेल्प करने वाला है। क्लियर? एंड ये सारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सबको एसेट में डाल देंगे। कहां पे डाल देंगे? एसेट में। मतलब कोई भी अगर एसेट परचेस करेगा उस एसेट परचेस को हम लोग कौन से एक्सपेंडिचर बोलेंगे? जल्दी से बता दो। उस एसेट परचेस को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। और जिससे मेरे को इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्डिंग खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं गाड़ी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सब बिजनेस के लिए। हाँ, मैं प्लांट एंड मशीन में पैसे लगाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? मैं एसी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारा एक्सपेंडिचर को कहां पे लगते हैं हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग नेचर, एसेट में चला जाएगा। ओके। अब मैं गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीदने के बाद उसका पेट्रोल डालना, उसका सर्विसिंग करना, उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है? बार 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 होता है, जो कि है रिकरिंग नेचर। तो रिकरिंग नेचर वाला खर्चा कहाँ पे चला जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। एसी लगाए, एसी लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एसी चलाएंगे, उससे क्या कंज्यूम होगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या हो जाएगा मेरा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो एक्सपेंडिचर बार बार होता है हम लोग उसके एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एंड उसका बेनिफिट उसी साल में कंप्लीट हो जाएगा। वो इनकम जनरेट करने में हेल्प नहीं करता है, वो इनकम को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। एसी खरीद के रख दिए बट चला नहीं रहे, इनकम जनरेट करेगा? नहीं करेगा। इनकम को जनरेट करने के लिए, इनकम को चलाने के लिए तुमको क्या करना होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता जाना होगा। बात समझ में आ गया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट बहुत साल तक चलता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट उसी साल में खाली चलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। ओके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो भी तुम्हारे ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में आता है ना, वो सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो भी ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में आता है वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बात समझ में आ गया? कोई भी एसेट को मैं कुछ पार्ट्स लगा के उसका उसका वैल्यू, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। उसका मतलब सपोज मेरा एक मशीनरी था, उस मशीनरी में 10,000 यूनिट तुम्हारा आउटपुट निकलता था। मैं एक चिप लगा दिया, ठीक है, एक बड़ी लगाया, उससे वो प्रोडक्शन क्या हो गया? 10,000 से 20,000 हो गया। तो ये जो एक्सपेंडिचर हुआ, ये कैपिटल का नेचर है या रेवेन्यू नेचर है? ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। क्यों? बिकॉज इसका बेनिफिट मेरे को बहुत साल तक मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा एक बार होगा
एंड उसका मजा हम लोग बार बार ले सकते हैं, मतलब बहुत साल तक ले सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और जो एक्सपेंडिचर उसी साल में खत्म हो जाता है, बेनिफिट उसी साल में खत्म हो जाता है, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। तो एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्या लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर द बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी एंजॉयड और कंज्यूम और यूज, सॉरी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे, ऊपर में है, सॉरी। तो द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी एंजॉयड कंज्यूम और यूज ओवर मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड, मतलब बहुत साल तक यूज कर सकते हैं हम लोग, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दैट मीन्स वो क्या हो गया तुम्हारा, एंड्यूरिंग नेचर, मतलब नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में उसको बेनिफिट मिलने वाला है, नॉन रिकरिंग नेचर वाला होने वाला है, उससे मेरा हेवी कैश का आउटफ्लो होने वाला है, एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी। ये क्या हेल्प करता है, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बनाने के लिए मेरे को हेल्प करता है, क्लियर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम हो जाता है, करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट कंज्यूम हो जाता है, उस अकाउंटिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलने वाले। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है, वो रिकरिंग नेचर का होता है, एंड इसमें इन्वॉल्व लोअर कैश की। तो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में जो भी एक्सपेंस आता है, उस एक्सपेंस को हम लोग कौन सा एक्सपेंस बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्लियर। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और जो एसेट साइड में आता है बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग लिखते हैं, उस सब आइटम को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। तो अभी तुम लोग को ऐसा तो क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, फीचर्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब थ्योरी पूछ ही सकता है। ओके, तो यहां से देखना आराम से मिल जाएगा। रियल अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट होता है, जो भी एसेट अकाउंट होता है उसको रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट होता है, जो भी एक्सपेंस और इनकम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। उसको हम लोग नॉमिनल इनकम, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस भी आ सकता है, और साम्स आएगा, साम्स बाद में देखने वाले, पहले डिफरेंस देख लेते हैं। क्या हो रहा है, इसका बेनिफिट हम लोग ओवर द अकाउंटिंग पीरियड हम लोग को मिलने वाला है, इसका बेनिफिट उसी करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये नॉन रिकरिंग वाला खर्चा है, ये रिकरिंग वाला खर्चा है, इसमें हेवी कैश फ्लो का आउटफ्लो होगा, यहाँ पे लोअर कैश का आउटफ्लो होगा। ये बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं एसेट में, ये इनकम स्टेटमेंट में आता है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, क्लियर, समझ में आ गया। तो 5 डिफरेंस लिखने से ही हो जाएगा, 5 नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद तुम लोग पढ़ोगे कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। व्हाट इज कैपिटल रिसीट, कैपिटल एसेट को जब बेच के पैसा आएगा वो हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट बोलेंगे। जैसे मेरा गाड़ी बेच दिए, एसी बेच दिए, बिल्डिंग बेच दिए, ये सब क्या हो गया, तुम्हारा कैपिटल रिसीट्स हो गया। तो रिसीट्स विच आर ऑब्टेन अदरवाइज देन रेगुलर ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी। रेगुलर ऑपरेशन मतलब जो वो बिजनेस करता है, ठीक है, जो बिजनेस करता है वो उस बिजनेस का जो रेगुलर ऑपरेशन है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे लिए फीस, ठीक है, वो रेगुलर ऑपरेशन का इनकम है। कोई ट्रेडिंग करता है गुड्स का, गुड्स खरीदता है, गुड्स बेचता है, तो गुड्स ट्रेडिंग करना, खरीदना बेचना, ट्रेड करना, ठीक है, वो रेगुलर ऑपरेशन है। मेरा काम नहीं है कि एसी बेचना, ठीक है, मेरा काम नहीं है एसी बेचना, तो मैं एसी बेचा, मेरा जो एसेट है वो बेच दिया, ठीक है, वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीव बोलेंगे। एंड ये जैसे नॉन रिकरिंग होता है, मतलब बार बार नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा ये नॉन रिकरिंग होने वाला है। ये नॉट रिकॉग्नाइज्ड इनकम, मतलब ये ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में इनकम के रूप में नहीं आने वाला है, बट इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू रिसीव का क्या है, रिकरिंग है, और इसका इनकम में हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड इसका क्या होता है, ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। दैट इज मेरे लिए क्या है, फीस मेरे लिए ये इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। बट यहाँ पे क्या हो गया, मैं बिल्डिंग बेच दिया, बिल्डिंग सेल कर दिया, ठीक है, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। एंड ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, क्रेडिटेड टू
रेस्पेक्टिव अकाउंट कैपिटल नेचर गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट और क्रेडिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट। ओके, बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले कि हम लोग को और क्या पूछ सकते हैं, सम्स पूछ सकते हैं। सम्स कैसे पूछेगा, ऐसे करके बोलेगा, बोलेगा कि बताओ तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर? तो तुमको बताना होगा ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेट विद रीजन, रीजन भी बताना होगा क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई अगर बता के आ गया खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, हाफ नंबर मिलने वाला है। उसका रीजन भी देना होगा, एक्सप्लेनेशन भी देना होगा क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ रहा है? तो सेकेंड हैंड कार खरीदे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ? जल्दी से बताओ, सेकेंड हैंड कार खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पहले तो ये काम कर लो, 1 2 3 4 5 लिखो, उसके बगल में कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लिख के रख दो। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो समझ में आ जाएगा तुम जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। ठीक है, तो पहले लिख लो एक बार। चलो हम लोग देखते हैं, सेकेंड हैंड परचेज किया कार, कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, वेरी गुड। ठीक है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, बिकॉज ये नॉन रिकरिंग खर्चा हुआ। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन मशीनरी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है या पीएल अकाउंट में आता है? पीएल अकाउंट में आता है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर क्या समझ में आया, कोई भी ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में कुछ भी आएगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कोई भी एसेट में अगर आता है उस एक्सपेंडिचर को हम लोग कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर क्या बात बोल दिए, अब तो इजीली हो जाएगा बाकी सारा चीज। तो देखो क्या हुआ, 5,000 पेड एज वेजेस इन कनेक्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू मशीनरी। न्यू मशीनरी तो एक बार ही बनाएंगे ना, उसका जो वेजेस है वो कौन सा नेचर हो गया, एक बार लगा, मशीनरी के साथ ऐड हो जाता है, तो कौन सा नेचर का खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, एक खर्चा किए 1 लाख का, वो सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द थिएटर को इंक्रीज कर दिया जिससे मेरा इनकम ज्यादा होगा। एक बार खर्चा किया, 10 तो सीट था, ठीक है, अभी धुरंधर मूवी रिलीज किया, देख रहा है कि भयानक वाला कलेक्शन हो रहा है, वो क्या किया, 100 सीट बढ़ा दिया। तो ये जो एक्सपेंडिचर हुआ ये एक बार किया ना, और उसका बेनिफिट वो क्या करेगा, साल भर साल लेते जाएगा। फिर से कोई ऐसा मूवी आएगा 100 या 1000 जन बैठ सकता है, वैसे बेनिफिट लेके। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया मतलब उसका इनकम भी इंक्रीज हो गया। इनकम बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके, फिर सेल्समैन कमीशन, ये कहां पे रखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखते हैं ना, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये तो पूरा एकदम पानी वाला चैप्टर है, इजी है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बताओ ये वाला, परचेज ऑफ मशीनरी, भाई मशीनरी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेड कस्टम ड्यूटी फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, एक बड़ी खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑफिस रेंट पीएल में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर किया बिल्डिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार बार रिपेयर करने होता है। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर पेटेंट राइट, एक बड़ी खर्चा करना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गया, एक बार का खर्चा कैपिटल, बार बार का खर्चा रेवेन्यू। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ मशीनरी, सर ये सेम ही तो है। कैरेज फॉर ब्रिंगिंग मशीनरी, एक बड़ी लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, बहुत बार किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ द मशीनरी आफ्टर इंस्टॉलेशन, रिपेयर करने बार बार होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस प्रीमियम बार बार देना होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, डन। नेक्स्ट वन, 5,000 स्पेंड फॉर एडिशन टू द मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज 2 लाख, स्पेंड 20,000 इमीडिएटली फॉर रिपेयरिंग, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग मशीन खरीदा फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेज स्पेंड फॉर मशीनरी फॉर इंस्टॉल, ठीक है, कैरेज हुआ था फॉर इंस्टॉल, व्हाइट वॉशिंग मशीन स्पेंड व्हाइट। नंबर 3, स्पेंड व्हाइट वॉशिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग। ओके, व्हाइट वॉशिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग, सॉरी व्हाइट, मेरे को लगा ये है तुम्हारा वॉशिंग मशीन है। व्हाइट वॉशिंग मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग में धूला जम जाता है, उसको पूरा ये किए, साफ सफाई किए, बार बार करना होगा ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ठीक है, कैरेज स्पेंड फॉर मशीनरी परचेज इंस्टॉल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? इसके बाद थ्योरी क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, और 2 एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हम लोग का खत्म।